बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ेंगे न्यूरोग्लाया, ब्रेन के जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, सपोर्टिंग टिश्यू में आते हैं ये। देखें, न्यूरोग्लाया की अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है अगर आप ब्रेन ट्यूमर्स पढ़ना चाह रहे हैं। जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे तो ब्रेन ट्यूमर्स आपके लिए डिफ़िकल्ट होंगे। तो चलिए एक थोड़ी सी नज़र इस पर डालते हैं। न्यूरोग्लाया देखें, दीज आर सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द CNS। ठीक है ना, इसको दूसरे लफ्ज़ों में ग्लाया भी बोलते हैं। ठीक है ना, न्यूरोग्लाया भी बोलते हैं और ग्लाया भी बोलते हैं। ठीक है ना, द ग्लाया कैन नॉट जनरेट एक्शन पोटेंशियल अनलाइक न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं लेकिन ग्लाया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करते। ठीक है ना, इनका जो मेन फंक्शन होता है ना, इनका मेन फंक्शन, इनके फंक्शंस पे हम डिटेल से रोशनी डालेंगे, लेकिन इनका जो मेन फंक्शन होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट होता है और मेटाबॉलिक सपोर्ट होता है। किसके लिए सपोर्ट? फॉर द CNS। ठीक है ना, फॉर द CNS के लिए ये मेटाबॉलिक सपोर्ट देते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है ना, देखें ये जो ग्लाया है ये और ये इनका जो फंक्शन है, दिस इज़ एसेंशियल फॉर न्यूरॉन्स। ठीक है ना, ये लाजिम व मलजूम है। इन्हीं की वजह से न्यूरॉन्स की वायबिलिटी रहती है, इन्हीं की वजह से न्यूरॉन्स की मेंटेनेंस होती रहती है। ठीक है ना, देखें जो नंबर ऑफ़ द जो ग्लायल सेल्स है या न्यूरोग्लाया है, दैट इज़ 10 टाइम्स मोर देन न्यूरॉन्स होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 10 टाइम्स मोर। याद रखें जो स्टेनिंग टेक्निक्स है ना, ऑर्डिनरी जो स्टेनिंग टेक्निक्स योसिन एंड हीमोटॉक्सिलिन टैक्सीन्स जो टेक्निक्स हैं दैट आर यूजलेस फॉर ग्लाया, वो ग्लाया को डिटेक्ट नहीं कर पाते। कज इट ओनली स्टेन्स न्यूक्लियाई। ये जो है ये सिर्फ उनके न्यूक्लियाई को स्टेन करता है। न्यूक्लियाई आर जनरली स्मॉलर देन दोज ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, तो न्यूरॉन्स के न्यूक्लियाई जैसे न्यूक्लियाई नहीं होते, इनके न्यूक्लियाई बहुत छोटे होते हैं और इसीलिए HNE में ये नहीं आ पाते हैं। ठीक है ना, अब क्या होता है, अगर हम रूटीन यूज़ नहीं करते तो फिर क्या यूज़ करते हैं? रादर देन रूटीन वी यूज़ स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग टेक्निक्स फॉर न्यूरोग्लाया। ठीक है, कौन कौन से सिल्वर इम्प्रेशन हम यूज़ करते हैं, ओल्ड गोल्ड इम्प्रेशन टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। इनसे फिर क्या होता है, सेल्स की डिमॉन्स्ट्रेशन अच्छी रहती है और साथ साथ न सिर्फ सेल्स की, उनके प्रोसेसेस की भी, क्योंकि एस्ट्रोसाइट्स वगैरह जो है इनके प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे इस तरह प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रोसेसेस की भी डिमॉन्स्ट्रेशन हम सही से कर पाते हैं विद दी स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स। कौन कौन से? सिल्वर इम्प्रेशन और गोल्ड इम्प्रेशन। ठीक है, अब देखें जो न्यूरोग्लाया है ये दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन सब टाइप्स। एक को कहते हैं हम न्यूरोग्लाया प्रॉपर, दूसरे को कहते हैं एपेंडिमल सेल्स। ठीक है ना, तो ये एपेंडिमल सेल्स भी असल में न्यूरोग्लाया ही हैं। ठीक है ना, अच्छा, अब फिर न्यूरोग्लाया प्रॉपर जो है इसकी निमोनिक है, इनको हम फिर फर्दर डिवाइड करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन MOA। M से क्या आता है? M से माइक्रोग्लाया आता है। ठीक है, O से ओलिगोडेंड्रोग्लाया आता है और A से एस्ट्रोग्लाया आता है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने इसको MOA का निमोनिक दिया है, A O और M। ठीक है, अब देखें एस्ट्रोग्लाया में जो सेल्स होते हैं उनको हम एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं। ओलिगोडेंड्रोग्लाया में जो सेल्स होते हैं उनको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बोलते हैं। माइक्रोग्लाया में जो सेल्स होते हैं उनको हम माइक्रोग्लायल सेल्स बोलते हैं। ठीक है ना, अच्छा, एपेंडिमल सेल्स जो होते हैं, देखें मैंने क्या कहा था, न्यूरोग्लाया डिवाइडेड टू न्यूरोग्लाया प्रॉपर और एपेंडिमल सेल्स। एपेंडिमल सेल्स वो कहाँ होते हैं? दे लाइन द कैविटीज़ इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जैसे 3rd वेंट्रिकल हो गया, फिर 4th वेंट्रिकल हो गया, इस तरह की कैविटीज़ में ये एपेंडिमल सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है ना, अच्छा, एम्ब्रियोलॉजिकली जो डेवलपमेंट अगर देखी जाए न्यूरोग्लाया की, तो एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एपेंडिमल सेल्स, दीज आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। ठीक है ना, एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडिमल सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, दीज आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। जबकि जो माइक्रोग्लाया है वो फिर मीजोडर्म, फर्स्ट एड में ये मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं ये, और माइक्रोग्लाया आर प्रिकर्सर सेल्स दैट ओरिजिनेट इन द बोन मेरो। याद रखें। ठीक है ना, अब हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये सेल्स पढ़ेंगे, एस्ट्रोसाइट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पढ़ेंगे, उसके बाद माइक्रोग्लायल सेल्स पढ़ेंगे और उसके बाद
एपेंडिमल सेल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स देखिए, एस्ट्रो का मतलब स्टार होता है, स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं। ग्रीक वर्ड में एस्ट्रो स्टार को बोलते हैं, ठीक है ना। देखें, ये मोस्ट कॉमन सेल्स होते हैं इन द CNS। एस्ट्रोसाइट्स आर मोस्ट कॉमन सेल्स इन द CNS, और ये स्टार शेप्ड होते हैं और लार्जेस्ट सेल्स होते हैं ये अमॉन्ग द ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स में सबसे बड़े जो होते हैं ना वो हमारे एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। कलेक्टिवली दीज आर नोन एज एस्ट्रोग्लाया। जैसा कि मैंने इधर भी बताया था, एस्ट्रोग्लाया जो हैं वो, उनमें जो सेल्स होते हैं उनको एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं। कलेक्टिवली इनको एस्ट्रोग्लाया बोला जाता है, ठीक है ना। एस्ट्रोसाइट्स का न्यूक्लियस जो होता है ना वो लार्ज होता है और सेंट्रल होता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है ना इसमें गोल्जी अपरेटस होता है, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स वगैरह होते हैं। जो स्पेशल फीचर होती है ना एस्ट्रोसाइट्स की, वो इट कंटेन्स बंडल्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है ना, विच एक्सटेंड इनटू प्रोसेसेस ऑफ द एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है ना। यानी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऐसे एक्सटेंड करते हैं प्रोसेसेस ऑफ द एस्ट्रोसाइट्स में, ठीक है ना। दीज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ ग्लायल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन। ग्लायल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन, फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन, GFAP बोलते हैं। ये GFAP स्टेनिंग टेक्निक्स में भी इसको डिटेक्ट किया जाता है हिस्टोकेमिस्ट्री में, ठीक है। अच्छा देखिए, फिर क्या होता है कि कुछ जो एस्ट्रोसाइट, फॉर एग्जांपल ये एस्ट्रोसाइट है, ठीक है, एस्ट्रोसाइट है। इस एस्ट्रोसाइट के जो कुछ प्रोसेसेस होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ऐसे करके पेड़ सा बनाते हैं कैपिलरी बेड के साथ, ठीक है ना, कैपिलरी के साथ, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, पेरीवेस्कुलर एंड फीट कहते हैं। इसको पेरीवेस्कुलर एंड फीट कहते हैं। इसी पेरीवेस्कुलर एंड फीट के ज़रिए ऑक्सीजन की जो है न्यूरॉन्स में ऑक्सीजन जाती है, न्यूरॉन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, वो जो दूसरे मेटाबोलाइट्स की ट्रांसपोर्ट होती है। याद रखें इन्हीं पेरीवेस्कुलर एंड फीट के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखें प्रोसेसेस ऑफ द जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, दे एक्सटेंड टू द सरफेस ऑफ द ब्रेन। ये जो प्रोसेसेस हैं ये लंबे लंबे होते हैं, ये ठीक है, बहुत लंबे होते हैं। ये दे एक्सटेंड टू द सरफेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड फॉर्म पाया मैटर, ठीक है। यही प्रोसेसेस कौन क्या बनाते हैं, पाया मैटर। पाया मैटर इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजेस। आपको याद है ना, ब्रेन है, उसके बाद पैड है, पाया मैटर, एक्टिन मैटर, ड्यूरा मैटर, फिर स्कल है, ठीक है ना। तो पेड्स बाहर की तरफ स्कल, ठीक है ना। तो यही प्रोसेसेस ऑफ द एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं वो पाया मैटर बनाते हैं, ठीक है। अब सब टाइप्स एस्ट्रोसाइट्स के फिर सब टाइप्स हैं। एक को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, दूसरे को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। अगर हम यहाँ इस डायग्राम में लिखें तो एस्ट्रोसाइट्स के दो टाइप्स, ये देखें दो टाइप्स, प्रोटोप्लाज्मिक और फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स, दो टाइप्स ऑफ एस्ट्रोसाइट्स हो गए। अब पहले हम प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स पे रोशनी डालते हैं। देखें प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, दे आर लोकेटेड इन द ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखें, याद रखें, ये सिर्फ ब्रेन में नहीं होते ये ग्लायल्स, ये स्पाइनल कॉर्ड तक भी CNS में होते हैं। ये CNS में क्या शामिल है, ब्रेन भी शामिल है, स्पाइनल कॉर्ड भी शामिल है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट शॉर्ट होते हैं, ठीक है ना, और ये थिक प्रोसेसेस होते हैं इनके, और ये ब्रांच करते हैं एक्सटेंसिवली। जबकि हम फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स में देखेंगे कि फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स दे ब्रांच करते हैं इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है ना। तो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं वो एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होती है इनकी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये शॉर्ट एंड थिक जो प्रोसेसेस होते हैं दे डू टू थिंग्स, रादर थ्री थिंग्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये एनवेलप करते हैं न्यूरोनल सरफेस को और साइनेप्टिक एरियाज़ को, एक बात। दूसरी बात, ये पेरीवेस्कुलर एंड फुट बनाते हैं, जैसा कि मैंने बताया ये कैपिलरी के साथ ये इस तरह करके एंड फुट, ये जो डायग्राम है पीछे, तो ये बनाते हैं पेरीवेस्कुलर एंड फुट, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तीसरा काम क्या करते हैं, सम प्रोसेसेस मेक सब पाया मैटर के नीचे सब पायल फीड बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऑल द सब पायल फीड फिर ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को ग्लाया लिमिटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज ग्लाया लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अब जो पाया मैटर है और ग्लाया लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, ये एक ऐसा बैरियर होता है
जिसकी वजह से जो ब्रेन होता है ना, सीएनएस न्यूरॉन्स होते हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द CSF ऑफ द सबरेक्टॉइड स्पेस, ठीक है ना। तो यानी कि जो CSF है वो डायरेक्टली पोर नहीं होता इस मेम्ब्रेन की वजह से, पायोमेटर और ग्लाया लिमिटिंग मेम्ब्रेन की इम्परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से, ठीक है ना। अब देखें नेक्स्ट है हमारे पास फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। हमने क्या कहा था, एस्ट्रोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स और फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। अब फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स देखें, ये लोकेशन क्या है, वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स के बारे में हमने लोकेशन क्या कहा था, ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, इनके क्या होते हैं फिर, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स के फ्यू प्रोसेसेस होते हैं और दे ब्रांच इनफ्रिक्वेंटली, जबकि हमने कहा था कि जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं, दे ब्रांच एक्सटेंसिवली, ठीक है ना। इसी तरह ये भी प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स की तरह पेरीवेस्कुलर एंड फीड बनाते हैं। और याद रखें फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स में जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। अब फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोसाइट्स अगर हम देखें तो फंक्शंस देखें, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये जो ग्लायल सेल्स हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट और मेटाबॉलिक सपोर्ट ऑफ द CNS, ये कहा था ना, ठीक है ना। तो अब हम डिटेल से इनकी क्या करेंगे, इनकी जो है फंक्शंस पढ़ेंगे। देखें पहला फंक्शन, दे रेगुलेट मूवमेंट, किसकी मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मूवमेंट ऑफ मेटाबोलाइट्स, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की मूवमेंट ये क्या करते हैं, फ्रॉम द ब्लड टू द न्यूरॉन्स, फ्रॉम द न्यूरॉन्स टू द ब्लड। देखें फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, ये एक एस्ट्रोसाइड है, ठीक है, ये एक एस्ट्रोसाइड, ये क्या करता है, फूड पेड बनाता है, जाके एस्ट्रोसाइड है ये, इसका जो एक प्रोसेस है जाके फूड पेड बनाएगा। कहा किसके साथ फूड पेड बनाएगा, कैपिलरी के साथ। इसको क्या कहते हैं, पेरी कैपिलरी एंड फीड एंड फीड कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरी कैपिलरी एंड फीड या पेरी वेस्कुलर एंड फीड, ठीक है। तो ये यहाँ से फिर ऑक्सीजन आता है कि ब्लड से इधर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर इधर आता है, न्यूट्रिएंट्स इधर आते हैं, जो ज़रूरी नहीं हो वो उस तरह के मेटाबोलाइट्स इधर आते हैं, जो ज़रूरी हो उस तरह के मेटाबोलाइट्स इधर आते हैं और यहाँ से न्यूरॉन्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अंदाज़ा करें कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एस्ट्रोसाइट, क्योंकि अगर हम ये न्यूरॉन्स के खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं यानी, ठीक है, इसीलिए इनको सपोर्टिंग सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात, ये न सिर्फ मेटाबोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स का आना जाना करते हैं, बल्कि दे रेगुलेट आयनिक कंसंट्रेशन इन द ECF ऑल्सो, स्पेशली पोटेशियम आयन की मेंटेनेंस में ये रोल प्ले करते हैं। एस्ट्रोसाइट्स ब्लड ब्रेन बैरियर भी बनाते हैं। देखें ब्लड ब्रेन बैरियर में के हमारे बहुत ही जो क्वालिटी वीडियो मौजूद है चैनल में ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे, ठीक है ना, ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये क्या है, ये नीचे ब्लड है, एंडोथीलियम है, ठीक है, कैपिलरी है, ये कैपिलरी के फिर आसपास देखें पेरीवेस्कुलर एंड फीड बनाए हुए हैं एस्ट्रोसाइट्स के फूड प्रोसेसेस ने। जैसा कि मैंने ये डायग्राम क्रॉस सेक्शन में है ना, ये डायग्राम क्रॉस सेक्शन में है, तो ये जो मैंने बनाई थी यहाँ पे ये डायग्राम आपको सजिटल सेक्शन में आपको इस तरह की डायग्राम मिलती है, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने एक जो एस्ट्रोसाइट बनाया है, जबकि यहाँ पे देखिए डिफरेंट एस्ट्रोसाइट्स हैं। यहाँ से आना जाना होता है न्यूट्रिएंट्स का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है ब्लड में, ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो इस तरह ये एस्ट्रोसाइट्स ब्लड ब्रेन बैरियर में रोल प्ले करते हैं। तो इसको रोक के आप, ठीक है ना, इसको रोक के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ब्लड ब्रेन बैरियर रिवाइज कर सकते हैं और यहाँ पे मेनिंजेस भी रिवाइज कर सकते हैं, इसको रोक के आप पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो एक फंक्शन है इसका ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। फिर फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स स्पेशली क्या करते हैं, दे मेक स्कार टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट, देखें डैमेज CNS में ये स्कार टिश्यू बनाने में रोल प्ले करते हैं फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है ना। तो ये तो थे एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एस्ट्रोसाइट्स के बाद हम दूसरे सेल्स पढ़ेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ODC, ठीक है।
तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में जाने से पहले आप इस जो छोटा सा पैराग्राफ है इसको रोक के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेल्स हमारे पास है ओलिगोडेंड्रोग्लाया। देखें ओलिगोडेंड्रोग्लाया ये कलेक्टिवली कहलाते हैं, लेकिन इनमें जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओडीसी बोलते हैं। ओडीजी ने ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बोलते हैं। याद रखें ये फ्यू होते हैं, याद रखें, और शॉर्ट प्रोसेसेस होते हैं इनके, ठीक है ना। ये आपने नाम से याद रखा। ओलिगो की इसको बोलते हैं ग्रीक में कम को कहते हैं, डेंड्रो ब्रांचिंग, इसीलिए इनके कम ब्रांचेस होते हैं, ठीक है ना। अ सेल विद इन ए फ्यू ब्रांचेस इसका मतलब है। ओलिगोडेंड्रोसाइट का क्या मतलब है, ओलिगोडेंड्रोसाइट का मतलब अ सेल, देखें ओलिगोडेंड्रोसाइट, साइट मतलब सेल, डेंड्रो मतलब ब्रांचेस, और ओलिगो कम, एक ऐसा सेल जो कि कम ब्रांचेस में है, ठीक है, इसीलिए इसको ओलिगोडेंड्रोसाइट बोलते हैं। लोकेशन क्या होती है, देखें लोकेशन ये ग्रे मैटर में भी होते हैं, ये वाइट मैटर में भी होते हैं। याद रखें पेरीवेस्कुलर फीट ये नहीं बनाते, जिस तरह मैंने बताया कि एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं पेरीवेस्कुलर जो फुट पैड बनाते हैं, फीट बनाते हैं, तो ये यहाँ पे ये पेरीवेस्कुलर फीट नहीं बनाते। कौन नहीं बनाते, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। सेल बॉडीज क्या कहाँ होती हैं इनकी, दीज आर लोकेटेड क्लोज टू द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइलिन में ये रोल प्ले करते हैं अराउंड द एक्सॉन्स। आपको वो निमोनिक याद होगा जो कॉप्स है। सीएनएस में जो माइलिन है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं, पीएनएस में माइलिन शॉन सेल्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें जो ग्रे मैटर में जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ना, दे आर लोकेटेड क्लोज टू द न्यूरॉन्स, दे आर लोकेटेड क्लोज टू द न्यूरॉन्स। इनको हम क्या कहते हैं, पेरी न्यूरोनल सैटेलाइट सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस की बात करेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की, तो दे फॉर्म माइलिन शीथ, दे मेंटेन माइलिन शीथ, ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि उसको मेंटेन, उसकी सर्विस भी करते हैं माइलिन शीथ की, ठीक है। और ये माइलिन शीथ कहाँ बनाते हैं, ये ब्रेन में, ये कॉप्स निमोनिक याद रखें। सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन शीथ बनाते हैं, पीएनएस में शॉन सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और न सिर्फ ये मेंटेन करते हैं, याद रखें रिसर्चर्स ने बताया है कि ये न्यूरोट्रोपिन्स भी सिक्रीट करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इनमें नर्व ग्रोथ फैक्टर ये रिलीज़ करते हैं, ब्रेन डिराइव्ड नर्व फैक्टर भी ये रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इसको ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर बोलते हैं, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, और N3 न्यूरोट्रोपिन 3 भी ये रिलीज़ करते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं ये फिर क्या करते हैं, ट्रॉफिक सपोर्ट देते हैं न्यूरॉन्स को, यानी कि इनका भी फंक्शन सपोर्ट एंड माइलिनेशन होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। तो हमने क्या पढ़ा, हमने एस्ट्रोसाइट्स पढ़े, हमने ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पढ़े, ठीक है। अब हम माइक्रोग्लाया और एपेंडिमल सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम माइक्रोग्लाया पढ़ते हैं, माइक्रोग्लाया, ठीक है ना। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं देखें, इनमें आप ये पेज रोक के देख सकते हैं। ये देखें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इसमें करीब से देखें तो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट है, इसके लिए देखें एक्सन्स यहाँ पे लगे हुए न्यूरॉन्स के साथ, ये न्यूरॉन्स जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा देखें, दे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिनेट एक्सन्स ऑफ न्यूरॉन्स इन CNS, ठीक है। ईच ओलिगोडेंड्रोसाइट कैन माइलिनेट मेनी एक्सन्स, ईच ओलिगोडेंड्रोसाइट कैन माइलिनेट मेनी एक्सन्स, यानी कि अप टू 30 एक्सन्स को एक ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिनेट करता है, ठीक है ना। प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ ग्लायल सेल्स इन वाइट मैटर, ठीक है ना। वाइट मैटर के अंदर ये जो है ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। ओवरऑल मोस्ट कॉमन एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, लेकिन वाइट मैटर में ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरोएक्टोड्रम, फ्राइट एक अपीयरेंस हिस्टोलॉजिकली, ठीक है। इंजर्ड इन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आर इंजर्ड इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएंसेफेलोपैथी PML में, और ल्यूकोडिस्ट्रोफीज में ये इंजर होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। करीब से देखें, और हमने यहाँ भी इस वायु में भी ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। तो माइक्रोग्लाया, ठीक है ना, हमने एस्ट्रोसाइट्स पढ़े, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पढ़े, अब हम माइक्रोग्लाया पढ़ेंगे, इसके बाद एपेंडिमल सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए नाम से ही पता चलता है, दीज आर स्मॉल सेल्स, ठीक है ना, एलोंगेटेड होते हैं। इनका जो डार्क स्टेनिंग रॉड शेप न्यूक्लियस होता है, ठीक है। प्रोसेसेस जो होते हैं इनके डेलिकेट होते हैं, उनमें स्पाइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका ओलिगोडेंड्रोग्लाया है ना, तो इनके प्रोसेसेस होंगे
डार्क स्कैनिंग न्यूक्लियस होगा, प्रोसेस शॉर्ट होंगे ऐसे। फिर इन प्रोसेस में स्पाइंस भी होते हैं, इनके इस तरह के स्पाइंस टाइप होते हैं, ठीक है। तो इनको माइक्रोग्लाया कहते हैं। माइक्रोग्लाया लोकेटेड इन कहाँ, ग्रे मैटर वाइट मैटर में होते हैं और ये क्लोज रिलेशन में होते हैं ब्लड वेसल्स के। फंक्शंस की बात करें माइक्रोग्लाया, दे आर रेजिडेंट मैक्रोफेजेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। याद रखें फेगोसाइटोसिस में रोल प्ले करते हैं माइक्रोग्लाया। और देखें जो मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है ब्रेन में माइक्रोग्लाया, ठीक है। जब भी कोई बैक्टीरिया या कोई बग वगैरह ब्रेन पे अटैक करता है तो माइक्रोग्लाया एक्टिव हो जाते हैं और उसको इनगल्फ करते हैं, इनगल्फ करके उसको टुकड़े टुकड़े करके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पे काम। डेफिनेटली जो भी चीज़ फेगोसाइटोसिस करेगी वो एंटीजन प्रेजेंटिंग रोल भी प्ले करेगी। ये फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग किसको करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स को एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। याद रखें न सिर्फ बग्स को ये फेगोसाइटोस करते हैं बल्कि जो इंजर्ड न्यूरॉन्स से जो डेब्री निकलती है, इंजर्ड न्यूरॉन्स से जो डेब्री निकलती है उसको भी क्या करते हैं ये इनगल्फ करके साफ़ करते हैं माइक्रोग्लाया, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोग्लाया सिक्रीट भी करते हैं कुछ इम्यून रेगुलेटरी साइटोकाइंस को, ठीक है। इम्यून रेगुलेटरी साइटोकाइंस भी रिलीज़ करते हैं ये, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इपिंडिमल सेल्स। लेकिन इपिंडिमल सेल्स में जाने से पहले यहाँ पे देखें ये इपिंडिमल सेल्स के बारे में भी आप इसको रोक के पढ़ें और माइक्रोग्लाया के बारे में। माइक्रोग्लाया के बारे में याद रखें ये मीजोडर्मल ओरिजिन है माइक्रोग्लाया, ठीक है। बाकी उनके बारे में हमने कहा था कि न्यूरोएक्टोडर्म से ये रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोग्लाया और एपिंडिमल सेल्स यहाँ रिवाइज करें। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एपिंडिमल सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो याद रखें एपिंडिमल सेल्स इज द फोर्थ टाइप, ठीक है। एपिंडिमल सेल्स, ठीक है, फोर्थ टाइप है। हमने क्या पढ़ा, एस्ट्रोसाइट्स हमने पढ़े, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पढ़े हमने और माइक्रोग्लाया पढ़े, ठीक है। अब हमारे पास है एपिंडिमल सेल्स, ठीक है। एपिंडिमल सेल्स जो होते हैं ये क्यूबॉइडल या फिर लो कॉलमनर सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये एपिथेलियम लाइक लाइनिंग बनाते हैं किसकी, वेंट्रिकल्स की और सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है ना। इस लाइनिंग को हम एपिंडिमा बोलते हैं, इस लाइनिंग को एपिंडिमा बोलते हैं, ठीक है ना। एपिंडिमल सेल्स देखें कुछ इस तरह के होते हैं एपिंडिमल सेल्स, ये टाइटली एडहेरेंट होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, ठीक है, टाइटली एडहेरेंट होते हैं। और ये इसका एपिकल एंड है और ये इसका बेजल एंड है। बेजल एंड में देखें यहाँ पे प्रोसेसेस होते हैं छोटे छोटे, ये प्रोसेसेस नीचे घुसते हैं कहाँ, ठीक है ना। ये ब्रांचिंग प्रोसेसेस ये वाइट मैटर में ऐसे घुसते हैं, ठीक है। इसमें बेजल लेमिना नहीं होती, याद रखें। कोई बेजल लेमिना नज़र आ रही है आपको, कोई भी बेजल लेमिना नहीं है। जबकि एपिकल एंड में जो है देखें ये जो एपिंडिमल सेल्स हैं ये काइनोसिलिया और माइक्रोसिलिया बनाते हैं। देखिए छोटा सा जो है उसको माइक्रोसिलिया, लंबा जो है उसको काइनोसिलिया कहते हैं। इसकी मूवमेंट जो है ना, इन दोनों सिलियास की मूवमेंट की वजह से डायरेक्शन CSF को डायरेक्शन मिलती है, मतलब जाना किस तरफ है CSF ने, ऐसे मूव करते हैं, ये ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। देखें एक दूसरे के साथ बॉन्ड है, ये जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यहाँ पे, सिंपल सेल्स नहीं है, यहाँ पे जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनकी वजह से ये बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। अब देखें ये जो सिलिया हैं इनकी एक अच्छी बात ये होती है कि ये जब होते हैं तो ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से CSF से, अब देखें ये CSF है, इधर CSF फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, इधर वाइट मैटर है, टिश्यू है, ब्रेन टिश्यू है इस तरफ, ठीक है ना। यहाँ से फिर सोडियम और पोटेशियम और दूसरे आयंस की जो है ना एब्जॉर्प्शन होती है और वो वाइट मैटर को मिलती है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पे एपिंडिमल सेल्स के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखें सिंपल कॉलमनर ग्लायल सेल्स लिखा हुआ है, जबकि हमने पढ़ा कि क्यूबॉइडल या फिर लो कॉलमनर ये सेल्स होते हैं, लो कॉलमनर या क्यूबॉइडल होते हैं। तो इसमें थोड़ी सी क्या है कन्फ्यूजन है इस बुक में और दूसरी बुक में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशलाइज्ड एपिंडिमल सेल्स कोरॉइड प्लेक्सस के, वो प्रोड्यूस करते हैं CSF। तो न सिर्फ ये CSF को सर्कुलेट करने में रोल प्ले करते हैं एपिंडिमल सेल्स, बल्कि स्पेशलाइज्ड एपिंडिमल सेल्स आर फाउंड इन कोरॉइड प्लेक्सस विच प्रोड्यूस CSF, यानी CSF को प्रोड्यूस करने में भी ये रोल प्ले करते हैं।
ठीक है ना। देखिए ब्रेन, हमने ये एनाटॉमी पूरी क्यों पढ़ी, इसलिए हिस्टोलॉजी क्यों पढ़ी, क्योंकि देखिए ब्रेन में जो ट्यूमर्स होते हैं ना वो उनका इसके साथ ताल्लुक़ होता है। देखिए ब्रेन में मैंने आपको क्या कहा, न्यूरॉन्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स में जो न्यूरोग्लाया होते हैं उनमें एस्ट्रोसाइट्स होते हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, माइक्रोग्लाया होते हैं और एपिंडिमल सेल्स होते हैं ना। अब देखिए जो ट्यूमर एस्ट्रोसाइट्स से निकलता है, देखिए एस्ट्रोसाइट्स रोल प्ले करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर में, तो जो ट्यूमर एस्ट्रोसाइट से निकलता है कैंसर, उसको हम एस्ट्रोसाइटोमा नाम देते हैं। जो ट्यूमर ओलिगोडेंड्रोसाइट से निकलता है उसको ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा बोलते हैं। जो ट्यूमर एपेंडिमल सेल से निकलता है उसको हम एपेंडाइमोमा बोलते हैं। अब एपेंडिमल सेल्स के बारे में मैंने बताया कि वो CSF फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन में रोल प्ले करते हैं, न सिर्फ फॉर्मेशन बल्कि सर्कुलेशन में भी, ठीक है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स दे माइलिन ऑफ द CNS ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूमर्स की इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इसलिए आप ये हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं। देखिए माइलिन ऑफ द PNS जो है वो शॉन सेल्स बनाती है, शॉन सेल्स बनाती है, और इसमें फिर एकॉस्टिक न्यूरोमा और वेस्टिबुलर श्वानोमा ये इनसे होता है, ये ENT के डॉक्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द ब्रेन।